धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक तो वो अपने संस्कारी गुंडों के जरिए, जी हां, अभी तक तो वो अपने संस्कारी गुंडों के जरिए दरगाहों को, मज़ारों को तुड़वा रहे थे, मस्जिदों पर हमले करवा रहे थे और बाकायदा वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी करा रहे थे। कभी इस मस्जिद पर दावा कर रहे थे, कभी इस दरगाह पर दावा कर रहे थे, कभी लैंड जिहाद की बातें कर रहे थे। कुल मिलाकर सब कुछ मिटाने पर तुले हुए थे, लेकिन सब कुछ करवाया जा रहा था संस्कारी गुंडों के जरिए। लेकिन अब यही काम विधिवत रूप से, जी हां, अब यही काम विधिवत रूप से यानी कि कानूनी तौर पर करवाया जाएगा सरकारी चमचों के जरिए, जिन्हें आप कह सकते हैं कि सरकारी चमचों को संस्कारी गुंडे बनाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, मोदी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है पार्लियामेंट के अंदर जिसके बाद मस्जिदों, दरगाहों पर, खानकाहों पर, मज़ारों पर आफत आने वाली है। वक्त की जितनी संपत्तियां हैं उनको लेकर पूरे देश के अंदर एक भूचाल मचाया जाने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में संस्कारियों का हिंदुत्व नहीं चल पाया है। पहले लोकसभा चुनाव में वो अयोध्या के अंदर आ रहे, फिर उसके बाद 13 सीटों पर जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो उत्तराखंड की बद्रीनाथ जैसी धार्मिक सीट पर भी संस्कारी हार गए। उसके बाद संस्कारियों के पास कुछ बचा नहीं। आपने फिल्में देखी होगी ना, कातिया का साम्राज्य जब टूटने लगता है तो उसको और ज्यादा नफरत फैलानी पड़ती है और ज्यादा डर फैलाना पड़ता है। तमराज किलबिस का जब अंधेरा कायम नहीं होता तो वो नए नए हरबे इख्तियार करता है। वैसा ही कुछ करती हुई ये सरकार दिखाई दे रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर ये एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके बाद वक्फ संपत्तियों को वक्फ संपत्तियां नहीं कहा जा सकेगा। उनको लेकर जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वहां पर भी मामलों को नहीं ले जाया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में अभी फिलहाल ये खबरें छपी हैं, जिसके बाद से सरकार की भूमिका पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जिस दौर में संसद चल रही है उस दौर में सरकार ने इस पूरे मामले की जानकारी संसद को क्यों नहीं दी, मीडिया में क्यों लीक की है। हम ये भी जानते हैं कि हाल फिलहाल में योगी सरकार भी एक भूमि नजूल के नाम से कानून ला रही थी। विधानसभा से पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में वो कानून अटक गया 2 महीने के लिए। तो अब मोदी सरकार पूरे देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर कानून बनाने जा रही है, संशोधन करने जा रही है, जिसको लेकर चिंता जता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आसानी से हर चीज आपको पता चल जाएगी। रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज के दौरान, कैसे देखते हो सर इस बिल को जो अगले हफ्ते पार्लियामेंट में लाना है? सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को
पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। माने अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को आप डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा? इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ही हो रही है कि अब कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ होता है वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलते हैं वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूँ, मैं वक्फ कर वाकिफ हूँ, मुतवल्ली मैं रहूंगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई
मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। सुन लिया आपने, पॉइंट वाइज असदुद्दीन ओवैसी ने बताने की कोशिश की कि पहला सवाल तो यही है भाई, जब संसद चल रहा है तो मीडिया को क्यों बता रहे हो, संसद को क्यों जानकारी नहीं दे रहे हो। दूसरा सवाल ये है कि ये जो रद्दोबदल करने जा रहे हो और इसके बाद क्या जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वक्फी संपत्तियों पर वो कहने लग जाएंगे तो वक्फी संपत्ति है ही नहीं। और सरकार जो है पहले से ही मस्जिदों को, दरगाहों को विवादित बता रही है। वो सरकार अब अपने मंसूबों को, आप तो जानती हैं ना वो लोग क्या कहते हैं कि उनके पास 3000 मस्जिद मज़ारों की लिस्ट है जिनको वो अवैध मानते हैं। ये तक कहते हैं कि साहब ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, दरगाह बनाई गई है, मज़ार बनाई गई है। तो उन सब के जरिए नया बवाल, नया बखेड़ा खड़े करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी को बैसाखियों पर ला दिया है। यहां से वो दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, चलने लायक भी ढंग से नहीं रह पाए हैं। तो अब हिंदुत्व का अपना वही नफरती एजेंडा आगे तो बढ़ाएंगे ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।